Good morning, students, and I welcome you again in this lecture video. And this is the class for 11th or 12th CBSE or RBSE, and this topic is the notice. And first of all, we read the first question. An exclusive lecture has been arranged on yoga. Prepare a notice. तो एक योगा का अरेंजमेंट जो है वो किया गया है और उसमें विशेष रूप से लेक्चर यानी कि एक्सक्लूसिव लेक्चर जो है वो इस योगा के कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे. तो प्रिपेयर नोटिस, उसके रेफरेंस में हमें एक नोटिस प्रिपेयर करना है. तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. देयर इज योगा संस्थान जयपुर. Because an institution that which delivers the notice, okay, that delivers the notice. तो ध्यान रखें, जो इंस्टीट्यूशन जो कि नोटिस को डिलीवर करता है या नोटिस को ड्राफ्ट करता है, उसी इंस्टीट्यूशन का नेम वहाँ पे लिखा जाता है. तो हमने यहाँ पे उस योगा संस्थान का नाम लिखा, योगा संस्थान जयपुर. एंड इन द सेकेंड लाइन वी रोट द डेट एंड इट इज द 18 August 2020. बिकॉज you know that when you write the date you will have to mention the day, the month and the year. Okay, and I have told you about the idea of the date. Okay, and you know that what is the proper idea to write the date. Okay student, and in the third line you will have to write the word notice in the capital letter, and below that you will have to write a subject related to the notice. So there is the subject lecture on yoga, and there is given an exclusive lecture on yoga has been arranged on 15th September 2020 at 8 AM. Okay, Swami Ramdev of Patanjali Yoga Peeth, Haridwar will be the chief of speakers. You are cordially invited to attend the lecture. There is an exclusive lecture on yoga has been arranged on 15 September 2020 at 8 AM. Clear? यानी कि एक विशेष लेक्चर का आयोजन योगा दिवस पर रखा गया है. ठीक है, लेक्चर योगा दिवस पर, और टॉपिक भी हमारा क्या है, योगा. तो एन एक्सक्लूसिव लेक्चर ऑन योगा, एक एक्सक्लूसिव जो लेक्चर है वो किस पर रखा है, टॉपिक का नाम क्या है, योगा. हैज बीन अरेंज्ड, और जिसकी व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट जो किया गया है लेक्चर का वो 15 सितंबर 2020 को. एंड व्हाट इज द टाइम, देयर इज टाइम 8 AM. इट इज द स्टार्टिंग टाइम. Swami Ramdev of Patanjali Yoga Peeth, Haridwar will be the chief of speakers. Clear? तो जो बाबा रामदेव है यानी कि जो पतंजलि योगा पीठ हरिद्वार के जो चीफ हैं, वो जो स्पीकर्स आएंगे उनमें जो मुख्य चीफ होंगे यानी कि मेन जो स्पीकर होंगे, जो यहाँ पे एट द लास्ट जो आपने देखा होगा कि लेक्चरशिप के दौरान कि जब बाकी के लोग लेक्चर देते हैं तो लास्ट में प्रिंसिपल या उस इंस्टीट्यूट का मालिक लेक्चर देने आता है. तो इसी तरीके से यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया, स्वामी रामदेव को. और स्वामी रामदेव ही इसके यहाँ पे क्या माने जा रहे हैं, द चीफ ऑफ द स्पीकर्स. यानी कि यहाँ पे जो मुख्य जो प्रवक्ता होंगे यानी कि मुख्य वक्ता जो होंगे, मुख्य वक्ता के रूप में बाबा रामदेव होंगे. यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द लेक्चर. और इसलिए सहृदय यानी कि जिसको भी नोटिस भेजा जा रहा है या
उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस संस्थान के द्वारा जिन जिन लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, तो उनको ये नोटिस डिलीवर किया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में आपको सहृदय यानी कि दिल से, तहे दिल से, कॉर्डियली का मतलब तहे दिल से आपको इस लेक्चरशिप को अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पे जो योगा संस्थान जयपुर यानी कि जिन्होंने इस नोटिस को राइट किया है, लिखा है, वहाँ एट लास्ट आपको करना क्या है, जो यहाँ पे नोटिस को डिलीवर करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनका नाम क्या आया, दिशांत शर्मा, और साथ में यहाँ पे उनका पद क्या है यानी कि पोस्ट क्या है योगा संस्थान जयपुर के अंदर, एज ए डायरेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो दिस नोटिस इज वेरी इजी and there is no any other matter to mention here. So let's we start the second notice. This is the second question. On the occasion of World Book Day, the school has decided to organize a book fair. Visakha Vishnu, the secretary of the book club, wants to call a meeting of the office bearer of the club to discuss the arrangements for the fair. Write a notice in not more than 50 words. So students, this is the notice about to discuss an arrangement of the book fair, कि एक बुक फेयर का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, और बुक फेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा वर्ल्ड बुक डे के दिन। वर्ल्ड बुक डे के दिन एक ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बुक फेयर का आयोजन होगा। और हमारा जो स्कूल है उसने उस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि भार उठाया है। उस ऑर्गेनाइजेशन को करने वाले कौन है, यानी कि हमारा स्कूल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को करने वाला है। इसके बाद देखिए, विष्णु या आप विशाखा मान सकते हो, द सेक्रेटरी ऑफ द बुक क्लब वांट्स टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द ऑफिस बीरर ऑफ द क्लब टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर। और सपोज करो कि आप विशाखा हो, विष्णु हो, और आप अपने जो बुक क्लब है स्कूल में, उस बुक क्लब के आप सेक्रेटरी हो, और आप चाहते हो कि आप अपने ऑफिस बियरर्स जो है, ऑफिस जो बियरर्स हैं, यानी कि आपके ऑफिस के जो शुभ चिंतक हैं, ऑफिस के जो धारक हैं, ऑफिस के जो हम कह सकते हैं एक तरीके से संदेशवाहक, तो आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो कि जो बुक फेयर है उसका अरेंजमेंट किस तरीके से हो। इसलिए आपको इस रेफरेंस में एक नोटिस प्रिपेयर करना है जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मूनलाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नेहरू नगर, नागपुर, and this is the name of the institution in the capital letters. In the second line there is date and the notice word and the subject organization of book fair, and this is the text. All the office bearers are informed that our club wants to organize a book fair on the occasion of World Book Day on Friday 23rd April. कि सभी ऑफिस बियरर्स जो हैं उनको इस बारे में सूचित किया जाता है कि हमारा जो क्लब है वो एक बुक फेयर का आयोजन करने वाला है। कब करने वाला है? वर्ल्ड बुक डे के दिन। और कब करेंगे? यानी कि फ्राइडे 23 अप्रैल को। ओके, तो 23 अप्रैल जो है उसी दिन जो है हमारा वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेशन होता है। वर्ल्ड बुक डे का सेलिब्रेशन कब होता है? 23 अप्रैल को होता है। And the next, the club has arranged a meeting about the organization of book fair. और हमारे क्लब ने एक मीटिंग का आयोजन जो है वो किया है ताकि बुक फेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बुक फेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किया जा सके। यानी कि किस रेफरेंस में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक फेयर के रेफरेंस में है। और उसी रेफरेंस में उन्होंने यानी कि जो क्लब है उस क्लब ने एक मीटिंग की क्या की है? व्यवस्था की है। All the office bearers must come to discuss the arrangements for the fair. और इस फेयर यानी कि इस मेले के आयोजन के लिए जो अरेंजमेंट्स होने वाली है उस अरेंजमेंट्स के बारे में जो डिस्कस किया जाएगा
उस डिस्कस के लिए आपको आना क्या है, यानी कि ऑफिस बियरर्स जो है उनको आना नेसेसरी है। और यहाँ पे विशाखा और विष्णु, हु इज द विशाखा एंड विष्णु? विशाखा और विष्णु, सी और ही द सेक्रेटरी, ओके, किसके? बुक फेयर के, ओके। तो स्टूडेंट ये वाला नोटिस जो है पहले आप इसकी लैंग्वेज जरूर समझें और लैंग्वेज समझने के बाद ही आप किसी नोटिस को लिखें, क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे जो हमारा नोटिस है वो जारी कौन करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करने वाला, स्कूल है जो ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है। और इसके अंदर जो बुक क्लब है वो बुक क्लब इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, ओके। एक विभाग है, स्कूल का ही विभाग बना रखा है बुक क्लब का, और उसमें सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का नाम भी यहाँ दे दिया विशाखा एंड विष्णु। तो यहाँ पे इमेजिन नाम जो है वो आपको नहीं लिखना है, कोई काल्पनिक नाम आपको नहीं लिखना है। और यहाँ पे आप जो है ऑफिस बियरर्स को आप बुलाना चाहते हो, जो आपके शुभचिंतक हैं या आपके जो ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको आप बुलाकर एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हो, और मीटिंग के आयोजन में आप बुक फेयर के रेफरेंस में एक अरेंजमेंट करने वाले हो, और उसी रेफरेंस में हमें एक नोटिस लिखना है। तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। तो लेट्स वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज an NGO has approached your school to offer book grants to the needy students. As the head girl of Sunshine Public School, Arambagh, write a notice in about 50 words asking students who are in need to put their requests in the box kept outside the principal's office. कि एक NGO उसने तुम्हारे स्कूल के लिए बुक ग्रांट, यानी बुक ग्रांट्स का मतलब होता है बुक जो है दान में देने की, क्या किया है, उनको ऑफर दिया है कि वो आपकी स्कूल के बच्चों को जो बुक है वो दान में देंगे। टू द नीडी स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट जिनको उन बुक्स की आवश्यकता है। एज हेड गर्ल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, और सनशाइन पब्लिक स्कूल की हेड गर्ल होने के नाते, यानी कि आरामबाग, सनशाइन पब्लिक स्कूल आरामबाग ये स्कूल का नाम है। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, और एक नोटिस जो है 50 शब्दों में मेंशन करना है। आस्किंग स्टूडेंट्स हु आर इन नीड टू पुट देयर रिक्वेस्ट्स इनटू द बॉक्स केप्ट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, और उन छात्रों से पूछते हुए जिनको वास्तव में उनकी आवश्यकता है, यानी कि जो वास्तविकता में किताबों की उनको आवश्यकता है, तो वो अपनी रिक्वेस्ट जो है एक बॉक्स में रख सकते हैं। वो बॉक्स जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर रखा हुआ है, तो अपनी रिक्वेस्ट जो लेटर है वो उसके अंदर वो डाल सकते हैं। द सनशाइन पब्लिक स्कूल आरामबाग देहरादून, दिस इज द नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। डेट 27 अगस्त 2020। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, अभी जो मैंने लास्ट में अभी आपको जो नोटिस करवाया था उसमें मैंने अगस्त जो है गलती से लिखवाया था, आप उसमें जो है उसको करेक्शन उसमें कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था 23 अप्रैल को तो जो वर्ल्ड बुक डे था उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे लगभग आप पिछला महीना कर लेना, यानी कि लगभग हम बात करें तो मार्च कर लेना आप उसमें, ठीक है। तो उसको सितंबर को काट के वहाँ पे आप मार्च कर लेना, तो वहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिए। तो यहाँ पे 27 अगस्त 2020 नोटिस इन द कैपिटल लेटर, बुक ग्रांट्स फॉर द नीडी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बिकॉज यू नो दैट द सब्जेक्ट कैन बी रिटन इन द कैपिटल लेटर आल्सो, इफ यू डू नॉट राइट एज दिस, तो सो यू कैन राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स कैन बी रिटन इन द कैपिटल, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म द नीडी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल that book for all an NGO wants to provide books for needy students। सभी को सूचित किया जाता है, सभी का मतलब वो छात्र जो कि क्या से है, नीडी, यानी कि जिन छात्रों को आवश्यकता है, हमारे स्कूल के वे छात्र जिनको आवश्यकता है। दैट बुक फॉर ऑल एन NGO, बुक फॉर ऑल के नाम से एक NGO है, वो चाहता है कि जो
किताबें हैं वो किताबें वो नीडी स्टूडेंट्स को उपलब्ध हों, नीडी स्टूडेंट्स जिनको आवश्यकता हो उनको वो किताबें मिले। तो वांट्स टू प्रोवाइड बुक्स फॉर द नीडी स्टूडेंट्स, तो वो आवश्यकता वाले छात्रों को वो किताबें हैं जो प्रोवाइड करवाना चाहता है। दोज हु हैव द नीड, और जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को आवश्यकता है, शुड सबमिट देयर रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट एंड क्लास, तो साथ में वो क्या कराएं, यानी कि जो उनका रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट है और जो क्लास है वो मेंशन कराएं, वो जो है सबमिट कराएं। क्योंकि अगर एनजीओ आपको कोई भी बुक वगैरह अवेलेबल कराएगा तो किस बेस पे कराएगा, जो सब्जेक्ट जो है आप लेना चाहते हो, यानी कि जो सब्जेक्ट की किताब जो है आप लेना चाहते हो और किस क्लास में हो, क्योंकि क्लास के बेस पे ही आपको किताबें दी जाएंगी, तो किस क्लास में हो तो उस क्लास को भी मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन फुल डिटेल ऑफ बुक, तो बुक के बारे में डिटेल बताएं, एंड पब्लिशर, और साथ में आप पब्लिकेशन का नाम भी बताएं, भाई पब्लिशर जो है वो कौन सा हो। राइट नेम, क्लास एंड सेक्शन, साथ में नाम, क्लास और सेक्शन का भी मेंशन करें। कविता देसाई जो है वो राइटर है नोटिस की, और कविता देसाई कौन है, हेड गर्ल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक जो है हमारा आज खत्म हो चुका है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द टेक्स्ट बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वी टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।